और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले की जांच तेज हो गई है। मुर्तजा का आतंकी कनेक्शन तलाशने नेपाल गई एटीएस। आरोपी मुर्तजा से एटीएस और एसटीएफ की पूछताछ जारी है। मुर्तजा के मोबाइल, लैपटॉप से अहम सुराग हाथ लगे हैं। एटीएस ने महाराजगंज से 2 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। महाराजगंज से मुर्तजा को लेकर मठ पहुंचे थे संदिग्ध। कुल मिलाकर के 6 लोगों को हिरासत में लेकर एटीएस की पूछताछ जारी है। मुर्तजा ने नेपाल बॉर्डर से हथियार खरीदे थे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन संवाददाता, और जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए हैं। दीपक का रुख करते हैं। दीपक, ये बड़ा खुलासा हुआ है कि हथियार खरीदे थे नेपाल बॉर्डर से मुर्तजा ने, और उसके अलावा लगातार एक कॉन्स्पिरेसी चलाई जा रही थी और लगातार ये खबर भी आ रही है कि पूरी साजिश के तहत हुआ ये। देखिए, शनिवार की शाम को वो अपने घर से निकला था और वहां से फिर वो अलीगढ़वा बॉर्डर सिद्धार्थनगर है, वहां से होते हुए नेपाल गया था। रात में नेपाल में रुका था वो। वहां से लौटते समय उसने अलीगढ़वा से वो लोहे का हथियार जो दाव है उसको खरीदा था और वहां से सीधे गोरखपीठ आया था। गोरखपीठ में बस से उतरते ही उसने सीधे तौर पे जो सुरक्षाकर्मी थे उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। ये सोची समझी और प्लानिंग के तहत उसने किया था। और जो उसके लैपटॉप से अभी तक चीजें रिकवर हुई है उसके हिसाब से सीरिया से उसके कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। आईएस के तमाम जो वीडियोज हैं, तमाम आईएस किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में भी उसने काफी सर्च किया था। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका कनेक्शन आईएस से भी हो सकता है। इसके अलावा जो मोबाइल उसके पास से बरामद हुआ है, हालांकि उसने मोबाइल के तमाम जो कॉन्टेक्ट्स थे उसको डिलीट कर दिया है, तमाम जो चैटिंग थी उसको फॉर्मेट कर दिया है। लेकिन अब फॉरेंसिक टीम उसको रिकवर कर रही है और अभी तक की रिकवरी में जो चीजें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। लगातार उसने नेपाल के साथ साथ कर्नाटक में भी कई संदिग्ध लोगों के साथ चैटिंग की थी और वो इसके पहले पिछले 1 महीने में वो नेपाल तो गया ही था, साथ ही कर्नाटक गया था, महाराष्ट्र गया था और काशी और अयोध्या के भी मंदिरों में जाकर के उसने रेकी की थी। तो एक बड़ी साजिश का अगर कहें तो पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है और जैसे जैसे जांच का दायरा और बढ़ता जा रहा है। नेपाल एटीएस की टीम गई है, जहां पे वो गया था, जिससे मिलने गया था, उसका भी सुराग एटीएस ने लगा लिया है। साथ ही महाराजगंज से 2 संदिग्धों को उठाया एटीएस ने। तो पूरी तरह से अगर कहें तो शिकंजा कसता जा रहा है और 2 से 3 दिन के अंदर पूरा जो एक इसका राज था उस पर फांस होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने भी रात में जो एटीएस ठीक है दीपक, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सिपाहियों पर जो ऐसे ताबड़तोड़ हमले इस मुर्तजा की तरफ से किए गए थे, ऐसा साफ तौर पर लग रहा था कि ये जान लेने के इरादे से किए गए हैं। गोरखपुर मंदिर पर हमले के आरोपी को पुलिस ने 7 दिन की रिमांड पर ले लिया है। अब मामले की तह तक पहुंचने के लिए उससे एटीएस और एसटीएफ के अधिकारी पूछताछ करेंगे और इससे पहले आरोपी मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आरोपी मुर्तजा के पास से सनसनीखेज दस्तावेज मिले हैं। उसके पास से मिली धार्मिक किताबें, गोरखपुर मंदिर का नक्शा मिला। उसके अलावा लैपटॉप में कुछ लोगों के साथ चैटिंग भी मिली है। फिलहाल पुलिस नेपाल मुंबई कनेक्शन की जांच में जुटी है और ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 हफ्ते पहले नेपाल के रास्ते यूपी में आए कुछ संदिग्धों ने गोरखनाथ मंदिर, काशी, अयोध्या में बाकायदा रेकी भी की थी। दीपक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये बड़े खुलासे जिसका जिक्र आप कर रहे थे। जी देखिए, गोरखनाथ मंदिर हमेशा से सुरक्षा एजेंसियों के अगर कहें तो वो सुरक्षा बढ़ाने की बात की जाती रही, लेकिन जिस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, क्योंकि यहां से 80 किलोमीटर है नेपाल बॉर्डर। लगातार नेपाल से और पाकिस्तान के जरिए जो तमाम जो आतंकी है वो नेपाल के जरिए भारत में प्रवेश इसी भारत नेपाल की सुनौली या सिद्धार्थनगर की सीमा से करते आए हैं। इनपुट्स लगातार मिलते रहे और गोरखपीठ की सुरक्षा को बढ़ाने की बात भी हमेशा होती रही, लेकिन उस सुरक्षा को बढ़ाया नहीं गया था अब तक। हालांकि लगभग 900 की संख्या में यहाँ पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन जिस स्तर की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये सीएम का आवास है, योगी आदित्यनाथ इसमें आतंकियों के पूरे विश्व में जितने भी आतंकी संगठन है कहीं न कहीं उसके निशाने पर लगातार थ्रेट्स गोरखपीठ को मिलते रहे हैं। ऐसे में कल रविवार की घटना के बाद से अब लगातार इसकी सुरक्षा की एक बार फिर से रिव्यू की जा रही है। मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री खुद इस पूरी घटनाक्रम की कर रहे हैं और रात में जो मीटिंग की उसमें सीधे तौर पर उन्होंने निर्देश दिया कि सिर्फ गोरखपीठ नहीं, काशी, अयोध्या, मथुरा, दूसरे जो बड़े मंदिर है वहां पे भी नवरात्रि और रमजान के दौरान गोरखनाथ मंदिर पहले से ही आतंकियों के निशाने पर रहा है। ये बात हमेशा से आई है। मुख्यमंत्री का घर भी है और सुरक्षा वैसे भी पुख्ता रहती है। और एक बार फिर से दीपक कह रहे हैं कि जो सुरक्षा है मंदिर की, उसको फिर से एक बार उसके बारे में सोचा जाएगा, उस पर बैठक होगी सुरक्षा को लेकर। बहुत शुक्रिया दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा। लगातार इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।